ये है जीके की 9वीं क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। पिछले 8 वीडियो में हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर के युद्ध की लड़ाई हुई थी। इसके बाद 402वां प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? धन्यकाशी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। 1857 की क्रांति क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बीडी सावरकर ने भारत की जो 1857 की क्रांति थी उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके बाद दोस्तों 404वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की गई थी, उन्हीं के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 1929 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन के दौरान। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च किससे जुड़ा है? तो नमक सत्याग्रह से दांडी मार्च जुड़ा हुआ है। इसके बाद अशोक की शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो दोस्तों अशोक की शिलालेख ब्राह्मी और खयोष्टी लिपि में लिखे गए हैं या भाषाओं में लिखे गए हैं, ब्राह्मी और खयोष्टी में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्नानागार कहाँ स्थित है था? तो मोहनजोदाड़ो में स्थित था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसके बाद भारत का संविधान कितने दिनों में बना था? 2 वर्ष या 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद 416वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। इसके बाद संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? तो 6 वर्षों के लिए नियुक्त होता है दोस्तों। इसके बाद किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन था जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री माने जाते हैं। इसके बाद कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सतलुज नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा मानी जाती है। कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसाला बागान कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 426वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में मानसून आता है। इसके बाद पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो उसे कोर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 431वां प्रश्न, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1950 से 1951 के बीच हुआ था दोस्तों। 432वां प्रश्न, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक करता है मुद्रा को नियंत्रित। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली प्रमुख एजेंसी NSO है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है।
इनकी पुस्तक हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए इनकी पुस्तक का नाम क्या था। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। भारत में आयकर कौन वसूलता है? तो केंद्र सरकार वसूलती है भारत में आयकर। इसके बाद IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में IMF का मुख्यालय है। इसके बाद GST में कुल कितने टैक्स स्लैब है? तो 5 है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके बाद भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था भारत के में राष्ट्रीयकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण। PM किसान योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक सहायता दी गई है या दी जाती है? तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो का पूर्ण रूप। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश है। इसके बाद 443वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 था दोस्तों। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत में पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो अक्षय नगर गुजरात में है भारत का पहला डिजिटल गांव था। ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब किया गया था या कब हुआ था? तो 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था ओलंपिक खेलों का आयोजन। इसके बाद 449वां प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जिंगपिंग बांध चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद 450वां प्रश्न, गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है गूगल का मुख्यालय। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।